तो हमें गांधी जी का कोटेशन हमने पढ़ा कि भारत गांव का देश है और कृषि भारत की आत्मा है। अब हमारा अगला बिंदु है कि समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमारा जो समाज है उसके ऊपर कोई तो इफेक्ट पड़ेगा है। कोई गुर्जर समाज है वो भी कृषि के ऊपर है और पशुपालन के ऊपर डिपेंड है। तो इधर बहुत बड़ा समुदाय जाट समुदाय कहलाता है, वो भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। दूसरे अन्य हैं जो हमारा राजपूत समाज है वो भी कृषि के ऊपर भी निर्भर करता है। तो अधिकांश जो ट्राइब लोग हैं वो भी कृषि के ऊपर ही डिपेंड हैं। तो अलग अलग प्रकार के समाज, अलग अलग कौन सा समाज किसके ऊपर निर्भर करता है तो उसके ऊपर समाज पर प्रभाव, कृषि का मापन, कृषि का समाज पर भी प्रभाव पड़ता है। कृषि उत्पादन अधिक होने पर कृषकों की आय में वृद्धि हो जाती है, कृषकों की आय में वृद्धि हो जाती है जिससे उनके जीवन स्तर में भी सुधार होना प्रारंभ हो जाता है। कृषकों के साथ साथ समाज के अन्य वर्गों के व्यक्तियों की आय में भी वृद्धि हो जाती है। ये दुकान खोल के बैठे हुए हैं आपके सामने मार्केट में, केवल उनको तो दुकान का ताला खोलना है। आपने कपास पैदा किया, कपास जा करके वहां सेल करोगे, दूसरी वस्तुएं सेल करोगे हैं। और आपने कपास या प्रोडक्शन करना बंद कर दिया तो आप तो बेरोजगार है ही है और हमारा व्यापारी वर्ग भी बेरोजगार हो जाएगा है। कोरोना काल में यहाँ के अधिकांश लोग सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद नहीं गए, पैसा नहीं लाए, तो उनके तो कम प्रभाव पड़ा, लेकिन शहर के लोगों को ज्यादा प्रभाव पड़ा है। उनको ही मालूम पड़ गया कि गरीबी क्या होती है, इनकम क्या होती है, एकदम पैसा बंद हो गया है। तो इस तरह से कृषि से केवल जो कृषक है उसी के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है, अन्य लोगों और अन्य समाज के लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ये बात है। तो हमें किसान को कभी नहीं भूलना चाहिए और उनके जीवन स्तर में भी वृद्धि हो जाती है। कृषि पर निर्भर समाज सामान्यतः पिछड़ा हुआ होता है। कैसा होता है? इसलिए तुम कृषि के ऊपर निर्भर हो, इसलिए तुम पिछड़े हुए हो। इसलिए पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, दूसरा धंधा अपनाना ही पड़ेगा। चलिए एनीवे, अब हम राजनीति पर प्रभाव, अगला प्रभाव किस पे आ रहा है? राजनीति पर प्रभाव। ठीक है, राजनीति क्या कहती है? कृषक आवश्यक वस्तुओं तथा खाद्यान्न वो औद्योगिक कच्चे माल का उत्पादन करते हैं, अतः ये सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है उसको भी ये प्रभावित करते हैं। अतः यदि कृषक विशाल संरचना में हो तो कृषक विरोधी नीति सरकार के लिए घातक हो सकती है। अभी तो देश में हो रहा है, 2-3 महीने से किसान बैठे हुए हैं ना ऊपर है, कृषक वर्ग ज्यादा है तो उनकी नीतियों, तो सरकार को साथ लेकर सत्तारूढ़ हुआ जा सकता है। कृषक वर्ग की संख्या देश में ज्यादा है और किसी समय अभी ये लिखा हुआ है और अभी वर्तमान में हो भी रहा है। इधर आंदोलनों से पहले ही लिख दिया गया है, इसके बावजूद अभी भी हो रहा है। अगर लार्ज स्केल पर किसान एकजुट हो, एक साथ हो और किसी नीति पर सरकार से विरोधाभास हो जाए तो फिर सरकार को भी जाना पड़ सकता है। इसलिए सत्ता और किसान साथ साथ होने चाहिए, एक नहीं तो राजनीति पर प्रभाव तो पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। ये है आर्थिक विकास का आधार।
आर्थिक विकास का आधार, भारत जैसे कृषि प्रधान राष्ट्र के लिए तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का आधार। कृषि की उपेक्षा कर तीव्र आर्थिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हमने कृषि को अवॉइड कर दिया, क्या हम डेवलपमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में कृषि का अधिक ध्यान केंद्रित करना इसके महत्व का परिचायक है। मॉरिस डॉब कहते हैं, मॉरिस डॉब इसके बारे में कह रहा है, यह मानने के कारण है कि अल्प विकसित राष्ट्रों में औद्योगिकरण की संभावित सीमाओं को निश्चित करने में कृषि का विपणन आदि की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः कृषि अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। इसकी सफलता व विफलता का प्रभाव देश की खाद्य समस्या, सरकारी आय, आंतरिक व विदेशी व्यापार, यातायात के साधनों तथा राष्ट्रीय आय पर प्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव आए बिना नहीं रह सकता है। इस तरह से आपको मैंने जो कृषि के जो महत्वपूर्ण आधार हैं, बेस हैं, उसको मैंने बताया था। इन बिंदुओं के आधार पर आपको मैंने बताया कि कृषि का बिंदु क्या लिखा था तुमको कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, रोजगार का प्रमुख आधार, राष्ट्रीय आय में योगदान, पशुओं का प्रयोग, कृषि संपत्ति एवं विनियोग और कच्चे माल की पूर्ति। कृषि एक बड़ा उद्योग हो सकता है। समाज पर प्रभाव, राजनीति पर प्रभाव और आर्थिक विकास पर। सरकारी आय में वृद्धि भी होती है, खाद्यान्न पदार्थ की आपूर्ति, परिवहन का विकास, सामान्य मूल्य स्तर, विदेशी विनियोग की प्राप्ति और योजनाओं का मुख्य आधार। ये मैंने कृषि के महत्व के बारे में बताते हुए लिखा था। और तो आपको कुछ समझ में आया होगा। आज हम कृषि के इम्पोर्टेंस के बारे में आपको बताया और इस तरह से आपको विस्तृत अध्ययन करना है। हर बिंदु के लिए अपना छांटना है, पढ़ना है, अपने नोट्स बनाने हैं, लिखते जाना है लगातार। आपके पास, आप थर्ड ईयर में हैं, मेहरबानी करके आज अभी इसी वक्त आपके पास सिलेबस में भी है, अलका वीरेंद्र सिंह चौहान के भी हैं, अलका गौतम की भी हैं और बहुत सारी हैं। सुरेश चंद्र बंसल की भी आती है, भारत का भूगोल। न्यू लेटेस्ट अभी का संस्करण होना चाहिए, 2020 का होना चाहिए, 2019 का, 2021 का होना चाहिए। अभी जो लेटेस्ट किताब आ रही है वो किताब खरीदें और पढ़ें। आपको भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना हो, है देना है कि नहीं देना है? मैं क्लास में पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, आपको वो बुक्स खरीदनी है। तो आधा तो आपका वहीं से तैयारी हो जाएगी, अभी और इसी वक्त तैयारी हो जाएगी। नहीं तो फिर रीड के लिए फिर अलग पैकेज लेना पड़ेगा आपको, है। अभी राजस्थान का भूगोल भी है और भारत का भूगोल भी है। और थर्ड ईयर के विद्यार्थियों को डे नाइट इन्हीं किताबों को, एक एक पेज को, एक एक लाइन को रट लेना चाहिए। मैं इसके संपूर्ण अध्यायों को कुछ बताने का प्रयास करूंगा। मैं मेरी क्लासें नियमित लूंगा और भी साथियों को बुला लीजिएगा, ठीक है? ओके, तुम्हारे ले लूंगा, ठीक है।